अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ मलका मसूर दाल का जो है पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने बारीक बारीक प्याज स्लाइस कर ली हैं, टमाटर स्लाइस कर लिए हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है वो बीच में से स्लिट कर ली मैंने। हल्दी है, पिसी मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा और नमक है। इन सब की क्वांटिटी मैं नीचे ज़रूर मेंशन कर दूंगी। और ये मेरे पास मलका मसूर दाल है जो मैंने सोक कर ली थी, हाफ कप के करीब है। और ये मेरे पर लहसुन अदरक है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है। और मैंने राइस भी जो है भिगो दिए थे तकरीबन 1.5 कप के करीब। रेशो मैंने कुछ ऐसा रखा है कि हाफ कप दाल है तो 1.5 कप के करीब जो है वो चावल मैंने भिगो दिए थे। ठीक है, उसके बाद हम प्याज जो अपनी ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल हमने ब्राउन करनी है जैसे कौरमे के लिए ब्राउन की जाती है। और इसको जो है इसके अंदर बीच में सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि जो है कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाए। ये बहुत मेन टिप है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज़ खाना पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना प्याज ब्राउन लग करने में लगता है। तो देखिए प्याज मेरी ब्राउन हो गई है तो मैं इसके अंदर से थोड़ी सी प्याज जो है वो अलग कर लूँगी ताकि जो है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। बस इसको 5 से 10 मिनट मैं भूनूँगी। इतना भूनूँगी कि इसका ऑयल जो है अच्छे तरीके से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे जो हमने बारीक बारीक स्लाइस करके रखे थे। इसको भी मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर भून लूँगी और अपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे यानी कि जो मसाले थे वो भी इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से इसको भूनूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है ना उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। इसके अंदर मैंने अपनी हरी मिर्चें भी ऐड कर ली हैं और उसको अच्छे तरीके से मैंने साथ में भून लिया तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसलिए भूनना है इसको ताकि हरी मिर्चों का जितना फ्लेवर है वो हमारी मसाले में जो है वो आ जाए। इसके अंदर अब हम अपनी दाल ऐड कर लेंगे और आधा कप के करीब जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। और बस इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट। दाल जब मेरी गल गई तो इसके अंदर मैं अपने चावल ऐड कर दूंगी और फिर इसको 10 मिनट बाद खोलूंगी। और बस इस पॉइंट पे मैंने जो फ्राइड अनियन जो अलग से सेपरेट की थी वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम सर्व करेंगे रायते के साथ। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।